Namrita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of English literature. The chapter name is Alexander Graham Bell by Noam Remnick. Alexander Graham Bell. First, I would like to tell you that you should have to read one para, then I will explain it. शौर्य, पहले एक पैरा आप पढ़ोगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको. ओके ओके, स्टार्ट करिए. मैम पढ़ रहा हूँ. बुक है आपके पास शौर्य? मैम लेने गया मैम. ओके, आई एम वेटिंग. दीपिका आपके पास है बुक? नो मैम. ओके, आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हो. Graham Bell was in अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. फिर से बोल. Alexander Graham Bell was in his laboratory working on a device that would allow people to talk to one another through wires, even another और people बोला करिए. यस, आगे पढ़िए. wires, even when they were not in the same room or even the same city. Today we take for granted that we can communicate in real time with people around the corner and around the globe, but in 1872 when सेकेंड नहीं है, 1870s. 1870 when Bell was experimenting with his new project, such an idea was like a फैंटेसी. आगे पढ़िए. यू तक आपको एक पैरा और पढ़िए. On March 10, 1876 ईयर है ना ये? 1876 that fantasy came to life. It is unclear what exactly unfolded that day, but one story says that while working on his voice transmitter, Bell accidentally knocked over a bottle of transmitting fluid, burning his skin. Instinctively, he called out to his assistant Thomas Watson to come help. Mr. Watson, come here. I want to see you. ये जो आपका है INS TINCTIVELY, इंस्टिंक्टिवली मीन्स विदाउट थिंकिंग. चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वॉज इन हिज लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला, जहां पर प्रयोग किए जाते थे. तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी लेबोरेटरी में थे, working on a device that would allow people to talk to one another through wires, even when they were not in the same room or even the same city. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे वो लेबोरेटरी में थे और किस लिए क्या कर रहे थे वहां पर एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रहे थे जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए बिना वायर के. that would allow people to talk to one another through wires. वायर्स के साथ हम इसके लिए एबल हो सकें कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन से बात हो सके, चाहे वो एक रूम में ना हो और चाहे वो एक सिटी में ना हो, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें. टुडे वी टेक फॉर ग्रांटेड दैट वी कैन कम्युनिकेट इन रियल टाइम with people around the corner and around the globe. आजकल के समय में जैसे कि हम कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इस चीज को हम ग्रांटेड लेते हैं. ग्रांटेड यानी कि
बहुत इजीली ले लेते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड की मीनिंग यहाँ क्या दी है? एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू विदाउट डाउट, बैड लक और फॉर्च्यून। मतलब जो हमें ये फैसिलिटी मिली है इसकी इम्पोर्टेंस हम नहीं समझते, ग्रांटेड लेते हैं उसको, कि हम अभी भी एक जगह से बैठ करके और पूरे ग्लोब में कहीं पर भी हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इन द 1870s व्हेन बेल वाज एक्सपेरिमेंटिंग विथ हिज न्यू प्रोजेक्ट, सच एन आइडिया वाज लाइक अ फैंटेसी। फैंटेसी मीन्स ड्रीम। लेकिन 1870s में ग्राहम बेल ने क्या किया? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू सच एन आइडिया वाज लाइक अ फैंटेसी, जो कि उसका आइडिया एक ड्रीम के तरह लोगों के लिए हेल्पफुल होने लगा। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिससे कि किसी भी पर्सन से हम कहीं पर भी बैठ के कम्युनिकेट कर सकते थे। ऑन March 10, 1876 दैट फैंटेसी केम टू लाइफ। और 1876 ईयर में मार्च में 10 मार्च में ये उसकी जो ड्रीम था, जो फैंटेसी थी, वो एग्जिस्ट करने लगी। इट इज अनक्लियर दैट व्हाट exactly unfolded that day, but one story says that while working on his voice transmitter, Bell accidentally knocked over a bottle of transmitting fluid, burning his skin. Instinctively, he called out to his assistant Thomas Watson to come help. Mr. Watson, come here, I want to see you. फिर उस समय क्या हुआ? It is unclear what exactly unfolded. Unfolded means what took place, मतलब जो उस समय हो रहा था। ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं कि उस समय वहां पर उस दिन क्या हो रहा था, लेकिन एक स्टोरी सामने आती है। बट वन स्टोरी सेज दैट while वर्किंग ऑन हिज वॉइस ट्रांसमीटर, जब ग्राहम बेल अपने वॉइस ट्रांसमीटर जो बना रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए, उस पर जब काम कर रहे थे, बेल एक्सीडेंटली नॉक्ड ओवर अ बॉटल ऑफ ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। और फिर उनसे क्या हुआ कि जो ट्रांसमिटिंग फ्लूइड था वो एक्सीडेंटली गिर गया उनसे। बर्निंग हिज स्किन, उसकी स्किन को जला दिया। इंस्टिंक्टिवली ही कॉल्ड आउट हिज असिस्टेंट थॉमस वॉटसन। और फिर सडनली, इंस्टिंक्टिवली मीन्स होता है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन को बुलाया हेल्प के लिए। और क्या कहा? मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। वॉटसन यहाँ आइए, मुझे आपकी जरूरत है। नेक्स्ट रीडिंग करिए। दीपिका, आपको मेरी वॉइस आ रही है? स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप इससे पढ़ सकते हो। रीड करिए। यहाँ से पढ़िए। वॉटसन हर्ड, स्टार्ट करिए। मैम कहाँ है? अभी कहाँ तक मैंने पढ़ाया? आपका ध्यान कहाँ है? यहाँ तक पढ़ाया ना मैंने, अब इसके आगे से कंटिन्यू करना है। यहाँ से पढ़िए। वॉटसन हर्ड, वॉटसन हर्ड, पढ़िए। They had come crackling across the earpiece of what the two inventors piece of what the two inventors had labeled. The experiment was successful. Labeled the telephone. The experiment, it was the first telephone call. आगे पढ़िए। Alexander Graham Bell's interest in communications device carried back to his childhood in पढ़िए। एडिनबर्ग जगह का नाम है, स्कॉटलैंड में है।
He was Scotland. He was born on March 3rd 3, 1847 to a father to a reduction and a mother who was a gifted pianist. pianist. This despite Began being profoundly being profoundly deep. deaf. The Perseverance the perseverance and success of his mother in the face of such adversity adversity taught you Alexander that problems taught were young Alexander surmountable surmountable and that he could help people to overcome them from a young age. Alexander's curiosity curiosity propelled propelled him to find solution to problems. नेक्स्ट पैरा When पढ़िए he अच्छा यस खत्म करिए उसको when he से सॉरी when पढ़िए he was वेट दीपिका when he was 12 years old, he came up with his first invention. वेट दीपिका वेट सॉरी पढ़िए यहाँ When तक he was 12 years old, he came up with his first invention while playing in a grain mill with a friend. He was frustrated by the lengthy time it took to remove the husk from the wheat grain. He went home, thought about it, and thought about it created a gadget that used rotating pedals and nail brushes to strip the husk of the grain. It was the first of dozens of varied devices that Bell would invent. डजन्स है वो चलिए फिर इसके बाद क्या होता है Watson heard those words and startled. They had come crackling across the earpiece of what the two inventors had labeled the telephone. The experiment was successful. It was the first telephone call. Watson को जब बुलाते हैं ग्राहम बेल तो वो वहां पर आता है उस heard those words and startled और जल्दी से उनके पास आ जाता है. They had come crackling across the earpiece of what the two inventors had labeled the telephone. और फिर उस डिवाइस को कान में लगा करके वो देखते हैं कि वो वर्क कर रहा है और उसको टेलीफोन का नाम दे देते हैं. द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल. उनका जो भी ग्राहम बेल का एक्सपेरिमेंट रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है. इट वॉज द फर्स्ट टेलीफोन कॉल. ये पहली टेलीफोन कॉल होती है. Alexander Graham Bell's interest in communication devices traced back to his childhood in Edinburgh, Scotland. Alexander Graham Bell's interest in communication devices में जो उनका इंटरेस्ट था वो चाइल्डहुड में ही होने लगा था जब वो स्कॉटलैंड में रहते थे. He was born on March 3rd, 1847 to a father who was an expert in speech production and a mother who was gifted pianist despite being profoundly deaf.
और क्या हुआ कि उनके चाइल्डहुड का टाइम में क्या था कि वो जब मार्च में उनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1847 में, तो उनके फादर स्पीच में काफ़ी हु वॉज एन एक्सपर्ट इन स्पीच प्रोडक्शन, और वो स्पीचिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे। उसके जो फादर थे ग्राहम बेल के, और उनकी मदर एक पियानिस्ट थी, पियानिस्ट यानी कि जो पियानो बजा लेता हो, और वो डेव थी। The perseverance and success of his mother in the face of such adversity taught young Alexander that problems were surmountable and that he could help people to overcome them. और फिर क्या हुआ कि the perseverance means होता है, perseverance means determination, और इन सारी चीज़ों को अपने फादर और मदर को देखते हुए उन्होंने ये सीखा कि हम किसी भी सिचुएशन में हर द perseverance and success of his mother in the face of such adversity taught young Alexander। और ये सारी सिचुएशन अपने फादर मदर की जो उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस देखी थी, जो इतनी प्रोग्रेस की थी प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद, वो सारी चीज़ों ने अलेक्जेंडर को काफ़ी कुछ सिखाया, जिससे कि दैट प्रॉब्लम्स वर सरमोंटेबल। उन्होंने क्या सीखा कि जो भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सरमोंटेबल होती हैं। सरमोंटेबल मीन्स रीचेबल, हम तक आएंगी ज़रूर। एंड दैट ही कुड हेल्प पीपल टू ओवरकम। और फिर उन्होंने क्या सीखा कि वो अपने आप को और दूसरों को ये सिखा सकते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और हर एक सिचुएशन में अपने लिए सक्सेस ढूंढ सकते हैं। फ्रॉम अ यंग एज अलेक्जेंडर्स क्यूरियोसिटी प्रोपेल्ड हिम टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। और काफ़ी यंग एज में अलेक्जेंडर ये क्यूरियोसिटी होने लगी, उनको जिज्ञासा होने लगी कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं। When he was 12 years old, जब वो 12 साल के थे, he came up with his first invention। उन्होंने फर्स्ट इन्वेंशन किया while playing in a grain mill with a friend। अपने फ्रेंड के साथ जब ग्रेन अनाज की मिल में वो खेल रहे थे, तब उन्होंने पहला इन्वेंशन किया। He was frustrated by the lengthy time it took to remove the husk फ्रॉम द व्हीट ग्रेन। और उन्होंने ये वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे ये देख करके, मिल में क्या होता है कि ग्रेन से हस्क जितने भी भूसे होते हैं उसको निकाला जाता था, तो वो ये देख करके काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे क्योंकि वो काफ़ी लंबा टाइम ले लेता था। ही वेंट होम, थॉट अबाउट इट एंड क्रिएटेड अ गैजेट दैट यूज रोटेटिंग पैडल्स। और फिर वो 12 ईयर्स की एज में जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो वो घर गए, उन्होंने इसके बारे में सोचा और एक ऐसा गैजेट बनाया जिससे कि रोटेटिंग पैडल्स, यानी कि पैडल्स को रोटेट करते हुए, एंड नेल ब्रशेस टू स्ट्रिप द हस्क ऑफ द ग्रेन। और उन्होंने एक ऐसा गैजेट बनाया जिससे कि पैडल साइकिल की तरह पैडल चलाते हुए उसमें से ग्रेन में से हस्क यानी भूसी जो होती थी उसको उड़ा करके वहां से हटाया जा सकता था। मीन्स ग्रेन को साफ करने के लिए उन्होंने एक गैजेट बनाया। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ डजन ऑफ वेरीड डिवाइसेस दैट बेल वुड इन्वेंट। और इसमें से जितने भी उन्होंने डिवाइसेस बनाई थी, इन्वेंट की थी, उनमें से ये पहली डिवाइस थी जिन्होंने जो किस लिए यूज होती थी, ग्रेन से हस्क को निकालने के लिए यूज होती थी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।